यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी मान क्या रहेगा, डिपेंड ऑन मीडियम। क्या होता है वो, डिपेंड ऑन मीडियम के आने से Q1 के फोर्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। Q3 आएगा तो वो अपना अलग फोर्स लगाएगी, Q1 + Q2 पर अलग फोर्स F नेट बराबर √3F। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम की कुछ बातें पढ़ेंगे जो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखी थी। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल स्टूडेंट वाला। देखते हैं लेक्चर नंबर 3 की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन में देखेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ के अंदर क्या देखा था। पहले तो हमें बेसिक्स इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विजातीय आवेश या असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव भी क्या करेगा, रिपेल करता है। इसके बाद में हमें यह पता होना चाहिए कि क्या करना है, इसके अंदर हमें पॉइंट चार्ज लेते हैं। क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज लेने के बाद में इनके मध्य जो फोर्स अप्लाई होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपेलेबल फोर्स है, वो फोर्स कैसी लगेगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। कैसी लगेगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगती है। ये सब बातें इसके हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, इन बातों को आप सभी को नोट कर लेना है, पता रहनी चाहिए सभी को। तो हम इसके अंदर देखते हैं आगे। अब इसके अंदर हमें लेना है, दो चार्ज लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेंगे। एक तो हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। दोनों चार्जों के मध्य की दूरी, दोनों चार्जों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। अब यह कूलॉम के नियम की एक बात हो कि इनके मध्य जो फोर्स लगती है, जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स क्या होते हैं, इनके परिमाण में बराबर होते हैं। इनका परिणाम कैसा होता है, बराबर होता है। मैं बराबर F21 मोड F12 ये क्या होंगे, बराबर होते हैं। और फोर्स क्या होती है, इनके मध्य लगने वाली फोर्स इनके गुणनफल की क्या होगी, समानुपाती होती है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगी तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों के मध्य की दूरी की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर लिखो F समानुपाती Q1/Q2/R², Q1/Q2/R²। इसके पास में हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर आएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल K। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद में हमारे पास आएगा K समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक आएगा। समानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको K बोला जाता है। और यहाँ कूलॉम के नियम के लिए, कूलॉम के नियम के लिए K कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसकी मान क्या करेगा, डिपेंड ऑन मीडियम। K होता है वो डिपेंड ऑन मीडियम। ये क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा। कूलॉम का नियम के अंदर K कांस्टेंट है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। अब K का मान एयर वैक्यूम के लिए 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होगा। K की वैल्यू होती है, वह किस प्रकार डिपेंड पर मदद करता है, 4π एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी। एप्सिलॉन है परमिटिविटी, परमिटिविटी होगा। यह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में।
परमिटिविटी का एक नेक्स्ट पूरा लेक्चर आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होती है और ये किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करती है और फोर्स पर किस प्रकार डिपेंड करेगी, क्या प्रभाव डालती है, उसके अंदर देखेंगे। यहाँ पर आपको इतना याद रखना, कूलाम के नियम में के की वैल्यू होती है वो मीडियम पर निर्भर करती है और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देता है, अगला क्वेश्चंस देगा तो आपको बोल देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको बोलते हैं कि दूरी को हम आधा कर दें या फिर दूरी को दोगुना कर दें तो लगने वाले फोर्स पर क्या प्रभाव होगा। यदि मैं इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दूं, क्या कर दूं, इनके मध्य लगने वाली दूरी को 2 गुना कर दिया तो फोर्स का मान क्या होगा, बदलने वाली फोर्स का मान क्या होगा। तो फोर्स का मान देखो कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। फिर मैंने R का मान क्या कर दिया, चेंज कर दिया, R डैश का मान मैंने कर दिया R स्क्वायर, क्या कर दिया, पहले से दुगुनी कर दी। पहले से दुगुनी करने पर फोर्स का मान हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 2R डैश का स्क्वायर। F डैश बराबर R डैश का मान क्या है हमारे पास 2R, R डैश का मान कितना है 2R, तो इसका मान आ जाएगा F डैश के Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। 2R का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। तो पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगी। F डैश कितनी हो जाएगी, F/4 हो जाएगी, पहले से 4 गुना कम हो जाएगी, पहले से 1/4 गुना कम हो जाएगी। इसका मान F का मान हम जानते हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला मान F होगा, इसके अंदर ये वाला मान क्या होगा F होगा। तो F मिल के जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी। सभी नोट करो पॉज करके। और बाकी इंफॉर्मेशन डीपली जानना हो तो लेक्चर नंबर 3 में हमने दे रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, पॉज करके नोट करेंगे सभी। दोनों भागों में डिवाइड करने के बाद में आफ्टर द डिवाइड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 and Q2। फाइंड द वैल्यू Q1 and Q2 when the applied force between Q1 applied the force between Q1 and Q2 maximum। applied the force Q1 and Q2 क्या है, इसके अंदर हमें एक Q चार्ज लेना है। Q चार्ज को 2 समान भागों में विभाजित करने के बाद में इनका Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है जब इनके मध्य लगने वाली फोर्स क्या है, अधिकतम है। इन दोनों के मध्य लगने वाली फोर्स क्या होगी, अधिकतम है। तो फोर्स अधिकतम की आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसके अंदर क्या होती है, जब कोई वैल्यू किसी अन्य माध्यम पर निर्भर करती है, जब x y पर डिपेंड करती है तो x की अधिकतम मान के लिए x का अधिकतम मान देगा तो dy अपॉन, तो अधिकतम मान के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर कितना होगा 0। इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होता है। dy अपॉन dx का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसके में देखो हमारे पास 2 चार्ज दिए, तो दोनों चार्जों के मध्य Q1 और Q2 के मध्य की दूरी कितनी है R। तो इनके मध्य अप्लाइड फोर्स का मान होगा F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारे पास चार्ज क्या था Q1, उसको हमने क्या किया 2 भागों में विभाजित कर लिया, Q1 एंड Q2 के अंदर Q1 एंड Q2 में डिवाइड किया। तो Q बराबर
Q1 प्लस Q2 हम बोल सकते हैं। Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हम बोल सकते हैं। कैसे होगा, क्योंकि Q का मान क्या है, Q से हमने Q1 और Q2 को बनाया, तो इनको जोड़ने पर फिर से क्या आना चाहिए हमारे पास, Q1 Q आना चाहिए। तो उसके लिए Q1 एंड Q2। अब यहाँ से मैं Q2 का मान निकालता हूँ। Q2 बराबर आ जाएगा Q माइनस Q1। क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, मान लिख लेंगे। अब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बल की वैल्यू। अब हमें क्या दिया था इसमें, अब इस क्वेश्चन में दिया था कि इनके मध्य अप्लाइड फोर्स क्या मैक्सिमम मैक्सिमम होगी, तो लगने वाला फोर्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, शून्य होगा। लगने वाले फोर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। df अपॉन dq1 बराबर क्या होगा, जीरो। क्या, जब कोई राशि किसी पर डिपेंड करती है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन dx बराबर जीरो। तो फोर्स का मान आवेश पर निर्भर करता है, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। df का मान df का मान हमारे पास है कि Q1 Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डी Q1 बराबर जीरो। आ गया। इसके बाद में हम दे के और आर स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। के और आर स्क्वायर को क्या लेना है, अगर कांस्टेंट नियतांक मानना है तो इनको बाहर ले लेते हैं। के अपॉन आर स्क्वायर डी Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर अपॉन डी Q1 बराबर जीरो। इससे कर दिया। फिर आगे देखो, डिफरेंशिएशन करते हैं। के अपॉन आर स्क्वायर डी Q1 Q अपॉन डी Q1 माइनस डी Q1 स्क्वायर अपॉन डी Q1 Q2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, Q1 है तो Q1 के सापेक्ष करते हैं तो Q2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q2 का तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। फिर Q1 को ऐसा कैसा रखेंगे, Q1 को ऐसा कैसा रखने पर डी Q1 आ जाएगा ऐसा का ऐसा, माइनस इसका आ जाएगा डी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2Q1, क्या आ जाएगा, 2Q1 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आगे लिखो इसको अंदर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2k Q1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसको आगे के, इसको आगे देखो, के क्यू अपॉन आर बराबर के क्यू 2k अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट। क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा 2Q1 आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू Q1 एंड Q2। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q/2। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q/2। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देते हैं इसका। समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q/2 Q माइनस Q/2। तो इसका मान आ जाएगा Q/2। अर्थात दोनों चार्ज क्या होंगे, समान होंगे। इनका मान क्या होगा, Q/2। दो बराबर भागों में विभाजित करने पर इनके मध्य अप्लाइड फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सभी पॉज करके इसको नोट करेंगे। इसके बाद में देखेंगे लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सुपर पोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या करते हैं,
दो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स तो हमने देख लिया कि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके मध्य लगने वाला रिपेल आकर्षण किस प्रकार से फोर्स लगेगा वो देख लिया, इसका मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन तीन आवेश आ जाए, चार आवेश आ जाए या फिर n आवेश आ जाए तो उनके मध्य लगने वाले फोर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। ये हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है। यह फोर्स इनके मध्य लगने वाला फोर्स क्या है, इस पर लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग F2 ड्यू टू 1 और इसके ऊपर लगेगा F1 ड्यू टू 2। इनके मध्य फोर्स लग गया। अब इसके मध्य फोर्स लग रहा है तो मैं बोलता हूँ कि मुझे Q2 पर लगने वाली फोर्स का मान चाहिए। Q2 पर लगने वाली फोर्स का मान क्या है, F2 ड्यू 1, इसका मान हो जाएगा F2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, F2 1 हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर रख दो, इसका मान रख दो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके मध्य लगने वाला फोर्स K Q1 Q2। अब मैं यहाँ पर कोई अन्य थर्ड चार्ज लाता हूँ, कोई अन्य थर्ड चार्ज लाता हूँ और वो क्या है Q3। अब उसके कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है मुझे। क्या करना है, उसके कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, Q2 पर ये क्या करेगा, समान प्रकृति के हैं, इसको क्या करेगा, इनके मध्य की दूरी मान लो R2 है, क्या है R2, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। F2 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 3 के कारण, F3 हो जाएगी। ये भी इसके ऊपर क्या लगेगा, विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। Q2 पर कितनी फोर्स लगी, 2। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि एक बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग कुल बल के बराबर होता है। किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग हमेशा नेट आवेश के बराबर होगा। तो इसके अंदर नेट एफ नेट कितना हो जाएगा, F2 के ऊपर याद कर ले तो हो जाएगा F21 प्लस F23 2 पर। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एन चार्ज ले आऊँ, यहाँ पर क्या है एन चार्ज ले आता हूँ, क्यों एन चार्ज, तो एन चार्ज भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिपेल का फोर्स लगाकर क्या करेगा, nth चार्ज। तो nth चार्ज के लिए फॉर nth चार्ज तो इसके लिए जाएगा F नेट बराबर F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस डॉट F2n, क्या आ जाएगा, nth चार्ज के लिए आ जाएगा। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बीजगणितीय योग कैसा होगा, नेट फोर्स के बराबर होता है। अब इसके अंदर ये देखो Q2 पर पहले कौन लगा है, Q1, उसके बाद में Q3, लेकिन ये बात ध्यान में रखना Q3 के आने से Q1 के फोर्स के पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। Q3 आएगा तो वो अपना अलग फोर्स लगाएगी, Q1 और Q2 पर अलग फोर्स अप्लाई करता है। तो Q1 के कारण या Q2 के कारण या Q3 के कारण एक दूसरे के फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन F नेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, F नेट बदल जाता है, लेकिन इनका खुद का वेर बल होता है वो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसको इतना ध्यान रखना है, Q1 के कारण इतना लगेगा, Q3 के कारण इतना लगेगा, लेकिन F नेट पूछते हैं तो इन दोनों का बीजगणितीय योग बराबर हो जाएगा, बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखेंगे क्वेश्चन पॉली टाइप क्वेश्चन, किस टाइप, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन, पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस में क्या है, पहले लेते हैं हम ट्रायंगल, पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। तो क्या आ गया, तीन आवेश आ गए, तीनों आवेश में मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू माइनस क्यू और ये ले लिया प्लस क्यू। इसको बोल दिया मैंने ए बी, ये हो गया सी। दोनों दूरी कितनी है, आर आर आर, तीनों के मध्य दूरी कितनी है, आर आर आर। अब मैं ये बोल दूं
कोण कितना होगा 60 डिग्री। अब मैं बोलता हूँ फाइंड द वैल्यू फाइंड द फोर्स बिटवीन बी ड्यू टू बी। बी के कारण इनके मध्य लगने वाला बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स ज्ञात कीजिए। अब क्या ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा एफ बी ड्यू टू ए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। बाहर देखो, इसको यहाँ पे बनाता हूँ। ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये एफ बी बी सी हो जाएगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनके मध्य परिणामी किस तरह होगा, इनका परिणामी इस तरफ होगा और परिणामी का मान होगा एफ नेट। एफ नेट इधर होता है। अब इनके मध्य ट्राइंगल कितना, कोण कितना है 60 डिग्री। तो परिणामी का कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। परिणामी का कोण 30 डिग्री है और दोनों पोलों के मध्य कोण कितना है 60 डिग्री। तो अब मैं एफ नेट ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। अब ये थीटा क्या है, दोनों परिणामियों के मध्य लगने वाला बल। थीटा क्या लेना हमें, कोण कितना लेना है, दोनों परिणामों के मध्य लगने वाला बल। आप देखो इनके बलों का मान देखो, एफ बी सी का मान देखते हैं। एफ बी सी का मान देखो, ये दोनों है। तो Q1 और Q2 साइन के साथ नहीं लेना, विद साइन नहीं लेंगे इसके अंदर, ठीक है, याद रखना साइन नहीं लेंगे। तो बी सी का देखो के क्यों अपॉन दूरी कितनी है आर स्क्वायर। अब ए के ऊपर देखो क्या करेंगे, एफ ए सी वो हो जाएगा के क्यू अपॉन एफ बी ए, सॉरी एफ बी ए के कारण देखो आर स्क्वायर। साइन नहीं लेना, क्यों तो ये देखो क्या हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों मान क्या है बराबर है। तो एफ बी ए बराबर है एफ बी सी बराबर एफ, क्या हो जाएंगे एफ ले लिया, एफ दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ एफ वन और एफ टू की वैल्यू क्या है बराबर। तो मैं लिखता हूँ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होती है अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट 3f स्क्वायर। इसके बाद में एफ नेट बराबर अंडर रूट 3f। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ नेट आ जाएगा अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अतः इनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम ए के ऊपर भी ज्ञात कर सकते हैं, सी पर भी ज्ञात कर सकते हैं। ए पर ज्ञात करोगे तो इसका ए करिए, और ए के लिए आप घर पे खुद से ट्राई करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे, जिसका सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। इसके अंदर देखो ए के लिए क्या करेंगे, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, सॉरी ये ए वाला क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर। एफ ए सी एफ ए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। कोण कितना होगा 60 डिग्री। सेम इसी प्रकार के से इसको करना होगा। आंसर आएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आंसर आएगा इसका भी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पॉज करके नोट करो सभी, पॉज करके नोट करेंगे सभी। पॉज करके नोट करो।
स्क्वायर के लिए, एक देखते हैं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये स्क्वायर के लिए देखते हैं। 10 मिनट और रुक जा, 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे तो रुक जा। अब क्या है प्लस क्यू। अब इसके अंदर सभी समान प्रकृति के, ये वाला ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब मैं बोल दूं ए के ऊपर ज्ञात करो, बी पर किसी के ऊपर भी ज्ञात करना है। बीच की दूरी ए, ये इनकी दूरी ए, ये इसकी दूरी ए, ये इसकी ए है, ठीक है। अब बी के ऊपर ज्ञात करना है, मैं बोल रहा हूँ फॉर बी, बी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो बी देखो ये वाला पॉइंट बी है, तो ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, कितना फोर्स से करेगा एफ बी सी फोर्स से। ये वाला इसको रिपेल करेगा एफ बी ए फोर्स से, इसको रिपेल करेगा। और ये वाला इसको रिपेल करेगा एफ बी डी फोर्स से, इसको रिपेल करेगा। अब इनका परिणाम भी इस दिशा में होगा, इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होगा। अब मैं ज्ञात करता हूँ ये दूरी ए है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी √2a। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी √2a। तो एफ बी का मान, एफ बी ए का मान हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ बी ए का मान और एफ बी सी का मान, दोनों का मान क्या होगा बराबर होता है। एफ बी और एफ बी सी का मान क्या होगा बराबर होगा। लेकिन एफ बी डी का मान हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब √2 क्यों लिया, दूरी कितनी लेते हैं हम, ये नीचे वाला मान क्या रखते हैं दूरी का रखते हैं, तो दूरी का रखते हैं, तो इनके मध्य दूरी कितनी हो गई √2a। ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ये लंब, ये भी आधार और ये करंट का सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, √2a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2a स्क्वायर, तो √2a आ जाएगा। तो दूरी कितनी आ गई √2a का स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो एफ डी का मान ये हो गया, एफ बी ए का मान हो गया। अब इनका परिणामी ज्ञात करते हैं एफ बी ए और एफ बी सी का। एफ बी ए और एफ बी सी के मध्य एफ नेट ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा √एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ बी सी कोस थीटा। ये मान हो गया। अब कोस 90 की वैल्यू, थीटा कितना है इनके मध्य 90 डिग्री है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 90 की वैल्यू 0। ये मान क्या है समान है दोनों, मैंने एफ मान लिया, इनकी वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। 2 एफ स्क्वायर कोस 90 और इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो ये बचेगा √2 एफ स्क्वायर। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगी √2f। तो एफ नेट, टोटल एफ नेट कितना हो जाएगा, ये एफ नेट और ये एफ बी डी दोनों क्या है समान दिशा में, दोनों समान दिशा में, तो ये वाला और ये बी डी दोनों क्या हो जाएंगे योग हो जाएगा। तो टोटल एफ हो क्या इतना आ जाएगा एफ टी, तो आ जाएगा √2f प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। 2f का मान कितना है √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, कोई से √2 कॉमन ले लेगा, वो किसी भी प्रकार से हम इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। ये इनके मध्य नेट फोर्स का मान इतना हो गया। ये इनके मध्य लगने वाला फोर्स। अब इसी प्रकार आप बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, किसी के लिए भी ज्ञात कर सकते हो। फोर्स करके नोट कर लेना सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन होता है
कोई समान प्रकृति कोई भी आवेश है, कोई भी आप स्क्वायर आकृति ले लो, कोई भी आकृति ले लो, यदि उसके ऊपर समान चार्ज लगा हुआ है, उस पर क्या है, पूरे पर चार्ज समान रूप से वितरित है, किसी भी चार्ज के ऊपर किसी भी प्रकृति का आवेश यदि उसके ऊपर समान प्रकृति का आवेश अध्यारोपित है, तो उसके सेंटर पर कार्यरत कुल बल, कुल नेट फोर्स कितना होगा, 0। उसके सेंटर पर क्यों का मान कितना होगा, नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। तो क्या देखते हैं हम, इसके अंदर देखते हैं, स्क्वायर वाले के लिए देखते हैं, सभी पर क्या है, समान चार्ज है क्यों वाला, तो ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये F1 इसको इधर, F3 इसको इधर करेगा, F2 इसको इधर रिपेल करेगा, F1 इसको इधर रिपेल करेगा, F4 इसको इधर रिपेल करेगा। अब F3 और F2 क्या है, समान परिमाण के, दोनों क्या है, समान परिमाण के, लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त करके इनका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार F2 और F4 भी क्या है, समान परिणाम के, लेकिन विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी निरस्त कर देंगे, और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, F नेट टोटल कितनी हो जाएगी, 0। F नेट 0। इसी प्रकार पर यहाँ पर भी कोई आवेश है, यहाँ पर भी कोई आवेश है, यहाँ पर, इन सभी पर नेट फोर्स कितनी होगी, 0। समान, जब कोई भी आकृति, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, गोला ले लो, वर्त ले लो, स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, इसके ऊपर कार्यरत है, सेंटर पर कोई आवेश है, तो उस पर कार्यरत नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, 0। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आएगा, इसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एसएचएम का क्वेश्चन लेते हैं। एसएचएम में क्वेश्चन में ले लिया, हमारे पास क्या है, वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2। क्या ले लिया, वी हैव, मैं Q1 Q2 ले लिया, ठीक है, 2 चार्ज ले लिए, दोनों चार्जों के मध्य कोई अन्य तीसरा आवेश रखा, दोनों चार्जों के मध्य मैंने कोई तीसरा आवेश रखा, और तीसरे आवेश को रखेंगे, तो मैंने उसको थोड़ा Q2 की तरफ, Q2 की तरफ मैंने उसको क्या किया, धक्का लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर Q2 का फोर्स क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। दोनों समान प्रकृति के होने पर Q2 क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, Q2 क्या करेगा, ज्यादा फोर्स से इसको इधर रिपेल करेगा, इधर ज्यादा फोर्स से रिपेल करने पर ये Q1 की तरफ आएगा। अब Q1 भी क्या करेगा, इसको ज्यादा फोर्स से इधर रिपेल करेगा, फिर इसको वापस धक्का लगा, वो इसको वापस, इस प्रकार से ये क्या रहेगी, इसके अंदर एसएचएम बन जाएगी, यह इधर उधर गति करता रहेगा, इन दोनों में क्या बन जाएगी, एसएचएम। अब मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस तक, मैंने क्या किया, x डिस्टेंस तक इसको मैंने रिपेल किया, इसको धक्का लगाया, तो ये x हो गई। इनके मध्य की दूरी कितनी है, 2a, इनके मध्य क्या है, a, यहाँ पर भी क्या है, a, तो क्या हुआ, ये टोटल फोर्स कितनी हो गई, ये वाली दूरी a प्लस x, ये वाली दूरी हो गई a माइनस x हो गई। अब इनके मध्य एसएचएम है, तो वह बोल रहा है वी हैव टू चार्ज Q एंड Q1, तो एंड वी टुक ए स्मॉल चार्ज Q0 एंड पुट इट इन मध्य। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है वो देखो, वी हैव टू स्मॉल चार्ज, क्या लेंगे, वी हैव टू पॉइंट चार्ज Q एंड Q1, तो आफ्टर वी पुट द Q0 पॉइंट चार्ज Q0 सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस, इन दोनों चार्जों के मध्य में इस चार्ज को रख दिया। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, हमने क्या लिया, 2 चार्ज लिए, 2 चार्जों के मध्य क्या रखा, कोई तीसरा अन्य चार्ज इनके मध्य रखा, समान प्रकृति का चार्ज इनके मध्य रखा। जैसे इनके मध्य रखेंगे और रखने के बाद में इसको रिपेल किया, इसको धक्का देकर छोड़ दिया, धक्का देकर छोड़ने के बाद में यह है कितने टाइम पीरियड से यह एसएचएम करता रहेगा, कि टाइम पीरियड आवर्तकाल ज्ञात करना है एसएचएम में। तो अब देखो, इसको मैंने धक्का दिया तो ये कितनी दूरी तय करेगा, x डिस्टेंस मान ली मैंने,
तो इनके मध्य ये इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स इसका ज्यादा है, तो ये क्या करेगा के क्यू के क्यू क्यू नोट के क्यू क्यू नोट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू क्यू नोट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ नेट आ गए। दोनों में क्या आ गया, एफ नेट आ गया है। ठीक है, अब किस प्रकार से हुआ है, एफ नेट क्या बोल रहा है, इसके ऊपर इधर वाला फोर्स है, वो इधर वाला फोर्स क्या है, इसकी तुलना में कम है, F1 माइनस F2। दोनों विपरीत प्रकृति के, ये वाला इधर F1 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, F और ये F2 इधर। F2 वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, F1 का फोर्स क्या होगा, कम। F2 का ज्यादा होगा, F1 का कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करने का, और इसके बाद इसका मान दिया गया, F1 का मान हो गया दोनों चार्जों के मध्य बल, ये F1 को इधर वाला दोनों चार्जों के मध्य बल। फिर देखो F नेट, इसके अंदर मैंने के क्यू क्यू नोट को कॉमन ले लिया, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर। इसके बाद में के क्यू क्यू नोट, इसको ऊपर क्या करेंगे, कॉमन लिमिट, अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके साथ में a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों सूत्र यहाँ पर पुटअप कर देंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो के क्यू क्यू नोट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर, माइनस को मैं साथ में मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, प्लस 2ax, माइनस को मैंने यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर का इस दोनों का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, दोनों दोनों जुड़ जाएंगे ये। फिर देखो के क्यू क्यू नॉट आ जाएगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4ax का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने देखो F2 फोर्स है, F2 फोर्स। अब देखो हमने क्या कर रहे हैं, ये दूरी इस दूरी की तुलना में नगण्य है, ए इज बहुत वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स को नगण्य मान लेंगे, एक्स को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। एक्स को क्या है, ये वाला इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो के क्यू क्यू नोट अपॉन 4ax अपॉन ए की पावर 4, तो इसे ए से ए कैंसिल आउट, के क्यू क्यू नोट अपॉन ए क्यूब 4x आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एफ का मान 4k क्यू नोट अपॉन x आ जाएगा। अब एसएचएम में हमें मालूम है, एसएचएम में क्या है, जब कोई आवेश किसी अब क्या करता है, कोई पिंड किसी के विपरीत गति करता है और अपनी गति का विरोध करता है, तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है बराबर के माइनस एक्स। माइनस चिन्ह क्या करता है, यहाँ पर अपने डिस्प्लेसमेंट का विरोध कर रहा है, माइनस क्या करेगा, अपने डिस्प्लेसमेंट का विरोध करेगा, तो ये वस्तु इधर जाने का विरोध करेगी, फिर इधर आने का, तो इसके अंदर माइनस एक्स ये इसका विरोध करेगा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर, तो क्या करना है, इस वाले के और इस वाले के की हमें तुलना करनी है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के डेज, क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन रूट के डेज। अब के डेज क्या है, इस ये यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, एक बार मैंने इसको के डेज मान लिया, क्योंकि के तो कूलॉम का नियम का भी मान रखा है, तो ये स्प्रिंग नियतांक इसका अलग ले लिया मैंने। अब देखो इसकी तुलना करेंगे, इस वाले के की और यहाँ पे इसकी, तो के डेज का मान कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर ए क्यूब, और इंटू में क्या है 4, तो ये आ गया के की वैल्यू, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई
ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।